प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन बात करेंगे 12th क्लास के जो कंपलसरी सब्जेक्ट है इंग्लिश, उसकी बात करेंगे। उसका जो मॉडल पेपर है इंग्लिश का, जो जितने भी मार्क्स है वो कट किए गए हैं, उसके बाद किस प्रकार से क्वेश्चन जाएंगे उसकी बात करेंगे। उसके बाद देखिए, पेपर है वैसे के वैसे आएगा, 80 मार्क्स का आएगा, ठीक है। लेकिन ऑप्शन है ना, वो ज़्यादा मिलेंगे आपको। बड़े क्वेश्चन है वो पहले एक आते थे अथवा में 2 आते थे, पहले अब की बार उससे ज़्यादा यानी 3 मिलेंगे आपको, ठीक है। सबसे बड़ी बात देखिए, सेक्शन ए में पहले पैसेज आता था और उससे 10 नंबर के नीचे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन अब की बार देखिए, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको देखिए आप फिर से कि इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, इसमें 4 ऑप्शन है, इनमें से सही एक आपको चूज करना है, ठीक है। पहले ऑप्शन नहीं होते थे। तो लगभग इस पैसेज को पढ़ने के बाद 10 मार्क्स हैं वो आप आसानी से हासिल कर सकते हैं। उसी प्रकार दूसरा, उसी प्रकार तीसरा, ऐसे करके देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है। चूज द राइट वर्ड फ्रॉम डिजायर फॉर फूड, है ना। यहाँ तक ये 10 नंबर के जो क्वेश्चन हैं ये दिए गए हैं और इनमें ऑप्शन दिए गए। इन ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको उस पैसेज को देख के लिखना है, ठीक है। ऐसे नहीं कई बच्चे लिख देंगे कि चारों सही है, ये चारों सही है, इनमें से एक आपको एक चूज करना है 4 ऑप्शन में से, और वो कौन सा चूज करना है ऊपर पैसेज देख के चूज करना है, ठीक है। फिर बात करते हैं, पहले ये नहीं होता था, पहला जो पैसेज आता था उसके नीचे क्वेश्चन ही दिए हुए होते थे, लेकिन इस प्रकार से नहीं था, तो ये आसानी रहेगी। फिर स्टूडेंट्स बात करते हैं 2 से 8 तक जो क्वेश्चन हैं, आपको 1 लाइन में ही उत्तर देना है। ऐसा ही आपका मेन पेपर होगा बोर्ड का, ठीक है। 2 से 8 हैं वो एक एक लाइन के एक एक नंबर की। देखिए मैं बता देता हूँ इनके बारे में। सबसे बड़ी बात है, लेसन का नाम लिखा हुआ आगे, ठीक है। जैसे 2 नंबर क्वेश्चन ये कहता है, वेयर डिड साहेब फैमिली सेटल, कि साहेब का परिवार है वो कहाँ सेटल हो गया था। लो स्प्रिंग आपका लेसन है, उसके अनुसार वो बांग्लादेश से आए थे और वहाँ सीमापुरी क्षेत्र है दिल्ली का, वहाँ रहने लग गए थे और वो गार्बेज कूड़ा करकट उठाने का काम करते थे, है ना। तो साहिब का परिवार भी उनमें से एक ऐसे था, तो वो कहाँ सेटल हो गया ये बताना आपको। दूसरा क्वेश्चन नंबर 3 है, विच डिसीज आर कैस्ड बाय स्ट्रेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ योग हेल्प्स, कि योग के क्या फ़ायदे हैं, योग से कौन सी बीमारी है वो ख़त्म हो सकती है। तो इसने पूछा है कि विच डिसीज बीमारी आर कैस्ड बाय स्ट्रेस, कि स्ट्रेस से कौन सी बीमारियाँ उत्पन्न होती है। तो इसमें आया था इस लेसन में, जैसे ब्लड संबंधी है, हार्ट संबंधी है ना, मधुमेह संबंधी बीमारी है, ये सारी हो जाती है स्ट्रेस से। क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है, हु इज़ प्योर अकॉर्डिंग टू द ऑथर, लेखक के अनुसार प्योर कौन है, शुद्ध व्यक्ति कौन है। प्योरिटी इज पावर, यानी जिसके विचार शुद्ध हैं, जिसे सारी चीज़ों का नॉलेज है, वही व्यक्ति क्या है, शुद्ध है। 5 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि वाई डिड गांधी जी प्लान टू गो टू मुजफ्फरपुर, यानी इंडिगो जो लेसन है नील की खेती वाला, इसमें ये कहा गया है कि वाई डिड गांधी जी प्लान, कि गांधी जी ने ये योजना क्यों बनाई मुजफ्फरपुर जाने की, है ना। गांधी जी की योजना थी कि भाई मैं मुजफ्फरपुर जाऊँ, वहाँ पर किसानों के साथ किस प्रकार से प्रताड़ना हो रही है उसको मैं देखूँ, है ना। इसके बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लेसन है ये। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, नेम 3 इंपॉर्टेंट फीट्स परफॉर्मड इन द शो ए वॉक थ्रू द फायर। इसमें ये पूछा गया है कि उस सेपर कैंप में जो दिल्ली में था, कि कौन से 6 पर्सन थे, कौन से 3 कार्य थे जो वहाँ पर दिखाए गए थे। जो एक सरिया था वो मोड़ा गया था, है ना, आग पर भी चला था एक व्यक्ति, और फिर उसके ऊपर से गाड़ी का पहिया भी निकाला गया था। इस प्रकार से 3 कार्य थे वो दिखाए गए थे वहाँ पर। 7 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि वेयर डिड द ऑथर फाइंड हिमसेल्फ लाइंग डीप वाटर, इंपॉर्टेंट लेसन है, यानी विलियम डगलस है, उसने अपने आप को कहाँ पर पाया। तो पुल के किनारे वो वॉमिटिंग यानी उल्टियाँ कर रहा था। वो शुरू में कहता है कि मैं तैराकी सीखने के लिए वहाँ YMCA पुल पर गया था, मैंने वाटर विंग्स लिए।
और थोड़ी देर बाद में वहाँ बिग ब्रूजर यानी बड़ा सा पहलवान आता है, उसने मुझे उठाया और उसने मुझे टोस्ट कर दिया, फेंक दिया। और वो 2-3 बार ऊपर नीचे आता है। वो कहता है मैं प्लान बना रहा था, जैसे मैं नीचे जा रहा था कि जैसे मैं पैंदे को टच करूँगा मैं एक बड़ी सी छलांग लगाऊंगा। इस प्रकार से ये लेसन था। क्वेश्चन नंबर 8 ये कहता है हु सजेस्टेड द रूम साइज 10 by 8 एंड whom, कि ये सुझाव किसने दिया था। जो श्रीमती मलिक वाला लेसन है, एक कमरे की साइज़ है 10 by 8, ये सुझाव किसने दिया और किसको दिया। तो ये श्रीमती मलिक वाला लेसन है। उसमें आपको ढंग से देखना है। रूम 10 by 8 वो अपनी सासू माँ के लिए बनाती है, लेकिन एक्चुअली जब वो बड़ी होती है, जब अपने बेटे की शादी हो जाती है, तो उसी को रहना पड़ता है उसमें। तो ये थे आपके 1 लाइन आंसर क्वेश्चन नंबर 2 से 8 तक, और 1 मार्क्स के हैं एक एक नंबर की। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 से 11 तक फिल इन द ब्लैंक्स, ये भी अब की बार नया टॉपिक जोड़ा है कि 9, 10 और 11 तीनों में एक एक नंबर के हैं। तो इनमें आप देखिए, आपको लेसन के बीच से कोई लाइन है वो उठा के दे देंगे, उस लाइन को आपको पूरा करना है। ये इसमें कहीं नहीं दिया कि आप ऊपर पैसेज में ढूंढो को है, नहीं, ये आपको पता होना चाहिए लेसन के बीच की लाइन है। तो यहाँ पर देखिए 9 नंबर है डगलस डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग एट द YMCA पुल। यहाँ पर कौन से पुल है, उसका नाम डीप वाटर में है नहीं, विलियम डगलस वाला। उसने निश्चय किया था YMCA पुल पर जाने के लिए कि वहाँ जाएगा और टू लर्न स्विमिंग तैराकी सीखेगा। क्वेश्चन नंबर 10 ये कहता है मुकेश बिलोंग टू ए फैमिली ऑफ बैंगल्स मेकर इन, मुकेश का परिवार कहाँ रहता था, चूड़ियाँ बनाने वाला परिवार था, कहाँ रहता था, फिरोजाबाद में। और आपको ये पता ही है कि बुक्स नेवर बिकम आउटडेटेड, एक्सपायर नहीं होती कौन सी किताबें, एक ग्रेट बुक, जो महान किताबें होती है वो कभी आउटडेटेड नहीं होती हैं। ये था आपका सेक्शन ए, जिसमें 10 क्वेश्चन दिए गए हैं। ये इनमें ऑप्शन एक ऑप्शन आपको चूज करना है। 2 से 8 तक हैं वो एक एक नंबर के आएंगे। आगे लेसन का नाम अच्छे से लिखा हुआ है तो कोई आसानी रहेगी करने में। 9 से 11 फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें आपको सिर्फ ये फिल इन द ब्लैंक्स ही करने हैं। फिर सेक्शन बी की बात करते हैं। सेक्शन बी में पोइम है, पोइम के क्वेश्चन आंसर है, और शब्दों की जो लिमिट है, वर्ड्स लिमिट है, वो आपको याद रखनी है, 30 to 40 है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए 12 नंबर, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोइम द होप। द होप उसकी मेन थीम क्या है, मेन थीम ये है कि भाई आशा रखने से हमारे अंदर के जो नेगेटिव विचार हैं वो क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। हमारी जो थिंकिंग है, सोच है, वो पॉजिटिव हो जाती है और हम भूल जाते हैं हमारे बुरे दिनों को, और ये सोचते रहते हैं कि अच्छे दिन भी आने वाले हैं। होप का मतलब आशा रखना, या आशा रखने में ही सब कुछ है। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 नंबर, वाई इज़ ए लिली बेटर देन एन ओक, द नोबल नेचर आपकी जो पोइम है, वाई इज़ ए लिली बेटर देन एन ओक, कि लिली है वो ओक से बेटर क्यों है। तो इसमें ये कहा गया था इस पोइम में कि लिली का जो फूल है वो एक दिन का ही होता है, लेकिन उसकी सुंदरता है वो बहुत बढ़ जाती है। लेकिन ओक का जो पेड़ है वो 300 साल तक जीवित रहता है और अंत में सूख कर मुरझाकर गिर जाता है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है, हाउ डज ए मैन प्ले हिज रोल इन द लास्ट स्टेज। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पोएम, द 7 एजेस ऑफ ए मैन, है ना, विलियम शेक्सपियर। तो इसमें ये कहा गया है कि हाउ डज ए मैन प्ले हिज रोल इन द लास्ट स्टेज, अंतिम अवस्था में वो किस प्रकार से भूमिका निभाता है। तो इसमें 7 अवस्था है। पहली अवस्था एक शिशु की है जो म्यूलिंग एंड पकिंग इन नर्सेज आर्म, दूसरी है वो वाइनिंग स्कूल बॉय है, ठीक है, तीसरी है वो लवर की है, चौथी उसके बाद बड़ा हो जाता है, एक वकील बन जाता है, सैनिक बन जाता है ना, इस प्रकार से। और अंतिम जो अवस्था है, छठी अवस्था है, उसमें वो पजामा वगैरह, स्लीपर वगैरह ये पहन लेता है। और अंतिम 7वीं अवस्था है, उसकी आवाज़ में सीटी बजने लग जाती है। और इस पोएम के अंत में कहा गया है कि ही सेंस टीथ, सेंस टेस्ट एंड सेंस एवरीथिंग, सब कुछ खो देता है। तो इस प्रकार से ये आदमी के जीवन की अवस्था बताई गई थी। तो ये 12 to 14 करने आपको 2-2 नंबर के हैं, ये भी इम्पोर्टेंट हैं, और शब्द लिमिट है आपको ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन नंबर 15 to 19 देखिए। 15 to 19 है, ये भी 30 to 40 है, लेकिन पोएम नहीं है, ये प्रोज की है। वाई वॉज शेरलॉक होम्स इंटरेस्टेड इन गेटिंग द लेटर एंड फोटोग्राफ एट द अर्लीस्ट। शेरलॉक होम्स था वो जल्दी ही फ़ोटो प्राप्त क्यों करना चाहता था। आयरन एडलर के पास उसकी फ़ोटो थी, किसकी, जो भूमिया का राजकुमार था उसकी, और लेकिन वो जल्दी प्राप्त करना चाहता था। क्यों,
क्योंकि आयरन एडलर की शादी हो गई थी एक वकील के साथ, और भूमिया का राजकुमार उसे डर था कि कहीं आयरन एडलर उसे परेशान न कर दे क्योंकि उसका पति वकील है। तो ऐसा कुछ था इस लेसन में। 16 क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, हु किल्ड महेश एंड वाई। महेश बैल का नाम है इस लेसन में। किसने मारा और क्यों मारा। ड्रॉट, यानी इस लेसन का नाम है सूखा, अकाल पड़ता है। तो गफूर है ना, उसका जो बैल है उसका नाम महेश है, वहाँ बहुत ही भयंकर सूखा पड़ता है। उसका जमींदार है उसे खाने के लिए कुछ नहीं देता है, और जैसे ही उसकी बेटी अमीना पानी लेकर आती है, वो घड़ा उसे वो पानी है वो ज़मीन पर गिर जाता है एंड सेपरेट फैल जाता है। तो ये बैल बहुत ही पैसा ये लिक करने लगता है, चाटने लगता है। तो महेश को गुस्सा आता है और वो उसे मार देता है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, व्हाट वाज द किंग्स ऑफर टू द मैन हु कुड बीट हिज डॉटर इन वेस्लिंग। व्हाट वाज द किंग्स ऑफर, ऑफर ऑफ किंग, राजा का ऑफर क्या था टू द मैन, आदमियों के लिए, हु कुड बीट हिज डॉटर इन वेस्लिंग, जो उसकी बेटी को सिट्टी में हरा सके। ये ऑफर था राजा का कि उसकी बेटी सिट्टी ऐसे अच्छे से बजाती थी, तो उसने स्वयंवर में ये रख दिया कि जो भी आदमी उसकी बेटी को सिट्टी बजाने में हरा देगा तो उसकी शादी उसी से कर दी जाएगी। लेकिन अंत में कोई हार नहीं स्वीकार करता है। पूछा जाता है कि सारों ने हार मान ली, सभी हार स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति है वो कहता है कि मैंने हार स्वीकार कर ली, और सारे खड़े हो गए कि हम हारे नहीं। तो एक्चुअली उसने उसने उसकी शादी उसी से कर दी जिसने हार स्वीकार कर ली। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि हाउ मच मनी डिड द टाइगर किंग पे टू द ब्रिटिश ज्वेलर फॉर रिंग्स। कितने पैसे दिए थे टाइगर किंग ने ब्रिटिश ज्वेलर्स को, क्योंकि एक वो अंग्रेज अधिकारी आया था, उसमें टाइगर किंग इम्पोर्टेंट लेसन है कि जब उस राजा का जन्म हुआ था तो एक एस्ट्रोलॉजर ने प्रेडिकेशन की थी, एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि जैसे ये बड़ा हो जाएगा तो इसकी मृत्यु एक बाघ से होगी। तो राजा जैसे बड़ा हो जाता है, सिंहासन संभाल लेता है, तो लोगों की बातचीत उसके कानों तक पहुंचती है कि भाई ये राजा कैसे बन गया, इसकी मृत्यु तो एक बाघ से होने वाली है। राजा स्वयं ज्योतिषी के पास जाता है, तो ज्योतिषी उपाय बताता है कि आप 100 बाघ मार दो, लेकिन यदि आप 99 भी बाघ मार देते हो तो आपको 100वें बाघ से सावधान रहना चाहिए। लेकिन एक्चुअली वो 70 बाघ मार देता है। 30 के लिए वो एक ऐसी लड़की से शादी करता है, उसके साम्राज्य में उसने 29 बाघ मार दिए, और अंत में एक बच जाता है। एक के लिए बहुत संघर्ष करते हैं, लेकिन एक्चुअली वो एक बाघ मार नहीं पाता है। तो ये कहानी है अच्छी सी टाइगर किंग की। और जब उसके पुत्र का जन्म होता है और वो जन्मदिन मना रहे होते हैं तो एक लकड़ी का बाग खरीद कर लाते हैं और उससे उसकी मृत्यु हो जाती है। 19 डिस्कस द एप्टनेस ऑफ द टाइटल लव अक्रॉस टू द साल्ट डेजर्ट। लव अक्रॉस साल्ट डेजर्ट, इसके बारे में बताना है कि नजब कौन थी, आफ्ताब कौन था, फातिमा कौन थी, है ना। फातिमा की शादी एक ऐसे लड़के से करना चाहते थे जो उसी के गांव का था, जो बिल्कुल अच्छा नहीं था, लेकिन वो किसी और व्यक्ति को चाहती थी, इसीलिए उसके साथ वो चली जाती है। यानी लव अक्रॉस टू द साल्ट डेजर्ट, नमक के उस पार प्रेम। तो इस लेसन को आप अच्छे से देख लेना। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन नंबर 15 से 19 तक। मैंने आप सारों का हिंदी अर्थ बता दिया, और कितने शब्दों में आपको करना है, किस लेसन में क्या कहानी है, ये आप और अधिक से अधिक पढ़ लेना। फिर बात करते हैं सेक्शन सी की। ठीक है, सेक्शन सी में पोइम आएगी। 10th क्लास में वैसे एक्सप्लेन पूछी जाती है, लेकिन इसमें एक्सप्लेन नहीं आएगी। आपको पोइम देख के पता करना कि ये पोइम कौन सी है। नीचे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4 नंबर की फिक्स आती है। इसमें 2 क्वेश्चन डेढ़ नंबर के दे दिए, और 1 क्वेश्चन 1 नंबर का है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये पोइम है जैसे दैन ए सोल्जर, ये पोइम हो गई वो कौन सी, 7 स्टेज ऑफ ए मैन। इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं कि हाउ डज ए सोल्जर प्ले हिज पार्ट इन दिस एज, कि सैनिक की भूमिका वो कैसे निभाता है। तो ऊपर बताया गया है कि सैनिक की अवस्था में वो थोड़े से सम्मान के लिए भी कुछ भी कर सकता है, लोगों से झगड़ भी सकता है थोड़ी सी प्रतिष्ठा के लिए। और वाई ईच सोल्जर रेडी इवन टू गो इन कर्नोज माउथ, की सैनिक कैसे तैयार रहता है अपनी गर्दन कटाने के लिए, क्योंकि वो उसके अंदर देशभक्ति की भावना होती है, इसीलिए वो तैयार रहता है थोड़ी सी प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए भी। चाहे उसका मुंह है वो तोप में क्यों न चला जाए, उसकी गर्दन क्यों न कट जाए, लेकिन वो देश सेवा के लिए तैयार रहता है। राइट द नेम ऑफ द पोएम, इस पोएम का नाम क्या है, द 7 स्टेज ऑफ ए मैन। ठीक है,
इस प्रकार अथवा में दी गई है एक, इन दोनों में से आपको एक ही करनी है। ये भी ऐसे 4 नंबर की है, होप मैक्स लाइफ गो ऑन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको दोनों में से एक करनी है, 2 आएंगी ऐसे पेपर में आएंगी, दोनों में से एक करनी है आपको। क्वेश्चन नंबर 20 है वो 4 नंबर का है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 21 से 22, ये बड़े क्वेश्चन हैं, 60 to 80 है। इनमें से आपको एक क्वेश्चन में 2 ऑप्शन हैं, दोनों में से जो भी अच्छा लगे वो करना है। तो देखिए इंडिगो वाला फिर से आ गया क्वेश्चन कि व्हाई डिड गांधी जी स्कोल्ड द लॉयर। स्कोल्ड का मतलब होता है डराना, चिडेड का मतलब भी होता है डराना, कि गांधी जी ने वकीलों को क्यों डराया धमकाया, क्योंकि वकील क्या करते थे, किसानों से बड़ी फीस लेते थे और उनकी केसेस को कोर्टों में ले जाते थे, इसीलिए गांधी जी ने उनको डराया था। बेटर ढंग से समझने के लिए इस लेसन को आप पढ़िए। इंडिगो को नील की खेती है, जिसमें गांधी जी की बहुत बड़ी भूमिका है चंपारण विलेज के लिए। इसके अथवा में यदि आपको ये करना है तो मेंशन द बेनिफिट्स ऑफ योगा, योग के क्या महत्व हैं, योग से कौन सी बीमारी दूर होती है, योग कब करना चाहिए, योग कब नहीं करना चाहिए। तो ये इनमें से दोनों में से एक करना है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 22 है, डिस्क्राइब हाउ डगलस ट्राई टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम ड्राइंग। किस प्रकार से डगलस ने अपने आप को बचाने की कोशिश की। डीप वाटर इंपॉर्टेंट लेसन पीछे भी आया था कि उसने अपने आप को कहाँ पड़े हुए पाया, और एक फिल इन द ब्लैंक्स भी आ गया, YMCA पुल पर वो गया था। तो ये इंपॉर्टेंट लेसन है। इसके अथवा में लिखा हुआ है कि एक्सप्लेन हाउ मिसेस मलिक टुक इन इंटरेस्ट इन गेटिंग हर हाउस बिल्ट एंड फर्निश्ड। किस प्रकार से श्रीमती मलिक ने घर को बनाने में रुचि ली और वहाँ पर फर्नीचर व्यवस्थित किया। तो ये रूम था 10x8, इसको पहले बता चुका हूँ मैं। श्रीमती मलिक है वो, उसने अपनी सासू माँ के लिए बनाया, लेकिन वास्तविक रूप से लास्ट में उसे कुछ समय को रहना पड़ा। तो ये था आपका 22 नंबर क्वेश्चन। 21 और 22 में ऐसे ही करना है, 2 आएंगी, दोनों में से एक करना है, 4 नंबर की हैं, ठीक है। बड़े क्वेश्चन 60 to 80 हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन, योर फ्रेंड रश्मि और रजत है इन्वाइटेड यू टू अटेंड द वेडिंग सेरेमनी ऑफ हिज और हर ब्रदर, यानी भाई की शादी है। राइट एन इनफॉर्मल रिप्ले, यहाँ अंडरलाइन कर लीजिए इनफॉर्मल रिप्ले। इनफॉर्मल रिप्ले का मतलब हो गया क्या, इन्विटेशन। एक्सप्रेसिंग योर इनएबिलिटी, यहाँ पर देखिए एक्सप्रेसिंग योर इनएबिलिटी टू अटेंड द सेरेमनी ड्यू टू अनविडेबल रीजन, ठीक है ना, कि आपको कोई कारण हो गया आप जा नहीं सकते, तो इनएबिलिटी बताते हुए कि मेरे को ये काम हो गया, आपको इनफॉर्मल रिप्ले लिखना है। तो इनफॉर्मल रिप्ले इम्पोर्टेंट है, ये इन्विटेशन है। इसके अथवा में दिया गया योर स्कूल इज़ गोइंग टू पब्लिश 25 एनुअल मैगजीन नेक्स्ट मंथ, कि आपकी स्कूल है वो निकालने वाली 25वीं एनुअल वार्षिक पत्रिका। इसके लिए बच्चों को बताना है कि जो भी बच्चे इसमें आर्टिकल वगैरह स्पीच वगैरह देना चाहें तो ये नोटिस लिखना है आपको, ठीक है ना। योर स्कूल गोइंग टू पब्लिश ए नोटिस, सबसे आसान टॉपिक है, 4 नंबर का आएगा। तो ये थी बात आपकी क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 24 में आ जाते हैं, आंसर द फॉलोइंग, यानी 100 to 125। ये भी बड़े क्वेश्चन हैं, सेक्शन डी में ध्यान रखना। 100 से 125 वर्ड्स में आपको उत्तर देना, लगभग 1 पेज हो जाएगा कॉपी का आपका आराम से। तो व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ प्योरिटी, शुद्धता के क्या गुण हैं, ठीक है ना। इसमें कहानी भी है भी, एक व्यक्ति को ऐसे दुर्योधन और युधिष्ठिर की कहानी है। एक अच्छे को अच्छा आदमी, अच्छे को बुरा आदमी ढूंढने के लिए कहा जाता है और बुरे को अच्छा आदमी ढूंढने के लिए कहा जाता है, लेकिन किसी को कोई व्यक्ति नहीं मिलता है। तो इस लेसन को आप ढंग से पढ़ लेना। इसके अथवा में भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेसन। मेंशन द क्वालिटीज ऑफ ए ग्रेट बुक एंड हाउ इज इट्स ग्रेटनेस डिटरमाइंड, कि एक महान पुस्तक की क्या विशेषता होती है ना। तो ये है ऑन रीडिंग इन रिलेशन टू लिटरेचर। एक फिल इन द ब्लैंक्स भी आ चुका है इससे, कि महान किताब कौन सी होती है। महान किताब वो होती है जिसको हम अम्यूजमेंट के लिए नहीं पढ़ते, मनोरंजन के नहीं पढ़ते, जबकि वास्तविक अर्थ समझने के लिए उसको पढ़ते हैं, वही एक महान किताब होती है। तो इसको अच्छे से आप समझ लेना, ये 5 नंबर का है। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 25 25 नंबर देखिए, ये भी 100 से 125 शब्द का है। अटेम्प्ट ए करेक्टर स्केच ऑफ द पैडलर। पैडलर वाला जो लेसन है जिसका नाम है द रेड ट्रिप, चूहेदानी बेचने वाला एक आदमी है जो गांव में चूहेदानी बेचता है, तार की बनी हुई। लेकिन एक दिन क्या है, बेचते बेचते वो रोड के किनारे थक जाता है, तो वो एक किसान के घर ठहरता है और उसके घर रात को ठहरता है और सुबह वहाँ से चला जाता है। किसान के कुछ पैसे थे 30 करोड़, उसने उसे देने चाहे, लेकिन उसने लेने से उस समय मना कर दिया। थोड़ी देर वो वापस आता है, फिर वो पैसे चुरा के चला जाता है, जंगल में चला जाता है, वहाँ से रास्ता भटके जाता है। तो ये कहानी कुछ ऐसी है। तो आपको पैडलर का करेक्टर स्केच बताना है।
ये अच्छा क्वेश्चन है, लेसन भी अच्छा है द रेट ऑफ, यानी वो आराम से जो आयरन वर्क कंपनी में काम करने वाला व्यक्ति है उसके घर चला जाता है, उसकी लड़की उसे लेने आती है, वो एक सैनिक समझ लेते हैं, लेकिन सुबह तक उसके घर से वो गायब हो जाता है और वो पैसे छोड़ के चला जाता है। ठीक है, ये 5 नंबर का। इसके बाद हम राइट ए करेक्टर स्केच ऑफ द ऑथर ग्रैंड मदर, यानी लेखक की दादी माँ थी ना, उसका क्या संबंध था लेखक से, कैसे रहते थे, कैसे उसे स्कूल ले जाती थी, कैसे वो प्रार्थना करती थी, कैसे वो चिड़ियाओं को दाना डालती थी, इस प्रकार से। तो फिर सेक्शन ई की बात करते हैं। सेक्शन ई क्वेश्चन नंबर 26। ये देखिए, इसमें आपके पास 3 क्वेश्चन हैं, 3 में से आपको एक करना, ये 6 नंबर का है। पहली है रिपोर्ट कि पीएनबी बैंक में चोरी होना, रॉबरी इन पीएनबी बैंक इम्पोर्टेड है। इसके अथवा में दिया गया है, देखिए यू आर अनिल अनीता गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट कोटा, योर स्कूल सेल्फ एनुअल फंक्शन कम एलुमिनी विच राइट ए रिपोर्ट ऑन अबाउट 100 वर्ड्स। ये आपको रिपोर्ट लिखनी है कि आपके स्कूल ने एनुअल फंक्शन बनाया है, वार्षिक उत्सव बनाया है, उसके ऊपर बताना है। यदि ये भी नहीं आ रहा है तो इसके अथवा में एक और है, वन महोत्सव, योर स्कूल से 2 days वन महोत्सव प्रोग्राम राइट ए रिपोर्ट। ये भी रिपोर्ट है वन महोत्सव की कि आपकी स्कूल ने वन महोत्सव प्रोग्राम है ना ये बनाया है, आपने क्या किया, रिपोर्ट पास्ट में लिखी जाएगी, पास्ट टेंस में, ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, इन तीनों में से क्वेश्चन नंबर 26 में पहले 2 आते थे, लेकिन अब की बार 3 ऑप्शन आपके पास, 3 में से आपको जो भी अच्छा लगे एक क्वेश्चन कर दो। ये 6 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 27 की। देख 27 में भी कितने ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है, 3 में से आपको एक करना है, क्योंकि अब की बार ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं पेपर। तो पहला क्वेश्चन ये कहता है, यू आर रेहाना और रहीम लिविंग इन कोटा एंड प्रेसिंग एमसीए राइट ए लेटर टू द सीईओ Oracle Indian PVT Ltd सूरत फॉर द पोस्ट ऑफ ए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, गिव योर रीजन। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की एक पोस्ट खाली है, उसके लिए आपको ये जो सीईओ है ना, इस कंपनी का जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, इसको पत्र लिखना है कि भाई मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है, मैं यहाँ काम करना चाहता हूँ। यदि ये हार्ड लग रहा है तो दूसरा देखिए कि आपको लेटर लिखना है, राइट टू द एडिटर, राइट ए लेटर टू द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया जयपुर एक्सप्रेसिंग योर व्यू ऑन द टॉपिक इन्फ्लुएंस ऑफ मोबाइल एंड इंटरनेट ऑन स्टूडेंट। मोबाइल और इंटरनेट का विद्यार्थियों पर प्रभाव, ये एडिटर को लिखना है। एडिटर का मतलब होता है संपादक, जो न्यूज़पेपर को छापता है। इसमें आप शिकायत नहीं कर सकते, इसमें आप सुझाव दे सकते हैं कि भाई हमारी इस खबर को आप अपने न्यूज़पेपर में प्रकाशित कीजिए, ताकि लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हों। ठीक है, फिर यदि ये भी नहीं आ रहा है तो इसमें देखिए एक क्वेश्चन और दिया गया है कि आप स्टूडेंट हो 12th क्लास की और हाफ ईयरली एग्जाम आर ड्राइंग नियर, पीपल इन योर लोकेलिटी यूज़ लाउड स्पीकर टिल लाइट एट नाइट। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है ये कि आपके मोहल्ले में लोग लाउड स्पीकर यूज़ करते हैं देर रात तक। राइट एन एप्लीकेशन टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रिक्वेस्टिंग हिम टू बैन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को लिखना है कि आप इसमें बैन लगाएं लाउड स्पीकर पर, कि लेट तक है ना ये बजाते हैं, इस पर रोक लगाएं, जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें, बच्चे इससे प्रभावित होते हैं। तो ये बैन ऑन गुटखा है, बैन ऑन यूज ऑफ लाउड स्पीकर है, 2 क्लोज सोप ऑफ वाइन है, ये इम्पोर्टेड है। इनमें से एक पक्का मिलेगा आपको 100%, तो आप देख लेना इनको। ठीक है, इन 3 में से आपको 27 में एक करना है। लेटर हैं तीनों की तीनों। 26 नंबर क्वेश्चन में रिपोर्ट हैं तीनों। ठीक है ना, रिपोर्ट में आपको जो भी रिपोर्ट अच्छी लगी वो आप करना। लेटर भी 3 हैं। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट है हमारा 28। योर प्रिंसिपल हैज़ आस्क्ड यू टू डिलीवर ए स्पीच इन योर स्कूल प्रेयर असेंबली ऑन द टॉपिक वाटर कंजर्वेशन। कहने का मतलब ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें स्पीच ही लिखना है। 3 स्पीच दिए गए हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वो करना है। वुमेन एम्प्रूवमेंट है, ठीक है, इसके बारे में लिख सकते हो, या फिर डेमोनेटाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट, जो नोटबंदी होती है उसके बारे में, या इसके इम्पैक्ट जो प्रभाव हैं, जो भी आपको बेटर लगे इन तीनों में से। जल संरक्षण है, वुमेन एम्प्रूवमेंट है, ये तीनों इम्पोर्टेंट हैं, इसको अच्छे से आप लर्न कर लीजिए, अच्छे से इसको यादें कर लीजिए। तीनों में से एक स्पीच करना है, ठीक है ना। तो स्पीच लिखने का जो पैटर्न है वो आप अच्छे से देख लेना, इन तीनों में से एक करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका कंपलसरी इंग्लिश का पेपर, जिसको आपको अच्छे से याद करना है। किसी को यदि कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।